सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें ईयू जो है, ईयू सैंक्शंस का इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे। ईयू ने कुछ इंडियन कंपनीज पे सैंक्शंस लगाए हैं और ये सैंक्शंस इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करती है, we learn in this thing, in this important this important sessions. So first of all, um, it is EU's 18th sanction package. Okay. सो आपको जैसे पता होगा, अभी एक यूक्रेन और रशिया के बीच एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है अभी। और ये वॉर जो है एक्सकेलेट करते जा रहा है दिन पे दिन, और इसके लिए ईयू ने बहुत सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया पे, क्योंकि ये वॉर जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसके कारण ईयू जो है, इट इज कमिंग ऑन फोर फ्रंट एंड सैंक्शनिंग ऑल द कंपनीज which is by fourth helping the Russian economy. तो ऐसा तो ये 18th सैंक्शन में रशियाज ऑयल रेवेन्यू को ड्रॉप करने की कोशिश की गई है। ठीक है। टाइटर ऑयल प्राइस कैप जो था, जो टाइटल प्राइस कैप जो है, इस मतलब ये इट इज अ थ्रेशोल्ड प्राइस, इससे ज्यादा कम नहीं जाता है, इट इज अ थ्रेशोल्ड। सो इसको रखा गया 47.60 डॉलर पर बैरल। और क्रैकडाउन ऑन शैडो फ्लीट्स और शिप इंश्योरर्स को क्रैकडाउन किया गया है। यहाँ से यहाँ पे इन पे एक्शन लिया गया है ना। और थर्ड पार्टी रिफाइंड, जो भी रिफाइंड ऑयल रशियन क्रूड से क्या करती है, थर्ड पार्टी को करती है, उनसे ये क्या कर रहे हैं, उनसे ये हटा रहे हैं। ठीक है। उनसे ये नहीं ले रहे हैं जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी। तो ए डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली क्या करती हैं, सी को ट्रेड हो रहा है ए एंड सी के बीच में, और ये ए क्या कर रही है, बी को सप्लाई कर रही है, और ये बी को फिर से लेना पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ, ए इज डूइंग इनडायरेक्ट ट्रेड विद सी। सो यही थर्ड पार्टी रिफाइंड ऑयल जो है रशियन क्रूड का, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इस पे सैंक्शन लगा हुआ है। दूसरी बात देखा जाए, इंडिया बीच में कहाँ से आती है। अब इंडिया में क्या होता है, एक नायरा एनर्जी है जो गुजरात में है, वो 49% ओन करती है रॉसनेफ्ट। ठीक है, जो रशिया की एक कंपनी है। तो 49% अगर वो ओन करती है, तो 51% जो है, 51% जो है, 51% is to is on इंडिया, इज फॉर इंडिया ना। ये इंडिया पे है, और ये इंडिया क्या करती है, यू ने इस नायरा एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। और ये नायरा एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि ही दे आर सप्लाइंग द रशियन द रिफाइंड ऑयल थ्रू रशियन क्रूड ऑयल, बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। ओके। और इंडिया बिकेम्स अ कोलैटरल इन जियोपॉलिटिक्स, इंडिया क्रॉस फायर में पड़ गया। और यहाँ पे इंडिया की कंपनी को यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है, जो नायरा एनर्जी है, जो कि गुजरात की कंपनी है। दूसरी बात, नायरा एनर्जी कंपनी है, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। वो फॉर्मली एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था, जिसको रीब्रांड किया गया है 2018 में। और ये एक मेजर प्राइवेट रिफाइनरी है जो कि बेस्ड है वडीनार, गुजरात में। शेयर होल्डर जो है वो रॉसनेफ्ट के और 49% है, और ट्राफिगुरा और यूसीपी 49.13% है। और इंडिया जो इन्वेस्टर्स है, ये माइनॉरिटी है, ये इंडिया इन्वेस्टर्स जो है एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, इसमें भी उनका पैसा लगा हुआ है। इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस क्या है। एमईए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने सैंक्शंस को
यूनिलैटरल बताया है। यूनिलैटरल का मतलब है एक ही जो साइड है उनको उन्हीं को ये फायदा करता है। यूनिलैटरल लगाया है, लैक लैक यूएन बैकिंग, और ये इसका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है कि जो इस पे लगा, क्योंकि यूएन इसको ना ही सपोर्ट करता है ना ही रिजेक्ट करता है। बट यूएन इज नॉट इन होल क्रॉस फायर, और यहाँ पे क्या है कि ए जो है ये यूनिलैटरल सैंक्शन लगा दिया है इन पे। तो ये एक पार्टी से ही निकला हुआ है ये। सपोज ए बी सी, बी ए बी को सप्लाई कर रहे हैं क्रूड ऑयल, और बी क्या कर रहे हैं, सी को सप्लाई कर रहे हैं। तो यह जो बी है, जो इंडिया है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक यूनिलैटरल, जैसे कि सी इज अ यूरोप, सो ये पार्टी क्या कर रही है, पूरे ब्लॉक, ये एक यूनिलैटरल है, तो ये पार्टी जो है सिर्फ इस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। लेवल मूव, अच्छा, और इंडिया ने इसको ऑफिशियली कह दिया है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एंड डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये दोगलापन है यू का, बिकॉज दे आर मोर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, रशिया से बहुत ज्यादा ऑयल परचेज कर रहे हैं, फिर भी उनको इंडिया को, इंडिया के थर्ड पार्टी होने का उनको शक है, और इसलिए वो इंडिया से रिफाइनरी ऑयल कंपनी को सैंक्शन कर रहे हैं। तो अब ये इंडिया के पास एक एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ जाता है कि इंडिया जो है अपनी एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाइड करे। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि अपने सोर्सेस को बहुत जगहों को अपना ले, बहुत जगहों से ले, और बहुत जगह पे उनका कस्टमर्स उनको बनाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका एक बहुत बड़ा सोर्स भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है। ठीक है। अफ्रीका से आप क्या करोगे, क्रूड ऑयल लोगे और क्रूड ऑयल को फिर यूयू पे सप्लाई कर सकते हो। मेनी ऑप्शंस आते हैं। और यू कैन टेक द क्रूड ऑयल from any other sources and supply it to the central any of the central many of the countries which can बहुत सारी कंट्री है जो इसको सप्लाई को ले सकती है, तो उन पे वो देख रहे हैं। क्योंकि ये देखा जाता है कि ईरान जो है और वेनेजुएला एक बहुत ऑयल रिच सप्लाई सप्लाई में उनका बहुत मतलब उनका सोर्सेज मतलब उनका जो स्टॉक पाइल है वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे वो अच्छे से सप्लाई कर सकती है। पर इस सैंक्शन के कारण इंडिया, ईरान और वेनेजुएला दोनों से ही तेल लेने में, क्रूड ऑयल लेने में असमर्थ है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना जो रशिया सोर्स है उसको ये छोड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि इट इज अ कंपनीज डिसीजन। ओके। और कंपनी डिसाइड कर रही, वी विल नॉट फॉलो द यूएन सैंक्शंस। ओके। सो एंड इंडियन पार्लियामेंट का इस पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है। there is a very big support of Indian Parliament also, that company is given freedom to do their own deals on their requirements. Now, अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या होगा, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल नायरा नायरा रिफाइनरी को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है। तो वो कभी अभी अभी नहीं से ऑयल को सेल कर पाएंगी। दूसरा, वो एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाइंग करना पड़ेगा सोर्सेस को। नायरा एनर्जी को जो भी अपना ऑयल है उसको बहुत सोर्सेस, दूसरे सोर्स से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर उसको बाई करके डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि रशिया टाइस जो है वो डिस्काउंट वो बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा। हमारा टाइस रशिया के साथ बहुत डीप चला जाएगा, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग अस अ डिस्काउंटेड ऑयल, एंड डिस्काउंटेड ऑयल is a very cheap oil. If they provide us, then we can sell into the market and have a huge profit. So this is helping us in a many lot ways. ग्लोबल डिप्लोमेसी क्या है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी है कि द ईयू इज प्रेशराइजिंग इंडिया
pressurizing India to get aligned with get aligned with Western standard, or they will not buy the oil, or they will not they will not buy oil, they will put a sanction on the companies. अब देखा गया है कि हरदीप सिंह पुरी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था ये बात कि वो सबसे पहले तो वो वायर्ड है. ही सेड क्लियरली दैट ही इज वायर्ड, that he is not feeling any pressure of the Western sanctions, and he will be obliged to do whatever is best for the country. And it is a very good reply for India by him. अब इंडस्ट्रीज में क्या इफेक्ट आएगी? बहुत बड़ा इफेक्ट आएगी इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज आर नाउ इन अ alert mode that how they will operate the industries. First of all, the Indian refineries, example Reliance, will come under scrutiny. Reliance पे एक pressure बनेगा कि they should diversify their sources, or what the actions they could do so that they are not getting banned from the Western sanctions. um, और सारे EU बैन कर रहा है, ठीक है. और EU जो है, जो भी रशियन क्रूड ऑयल का, जो भी कंट्रीज आर getting this crude oil, and getting it refined, and after refined getting it to other countries, so the other countries are getting screwed up by the Western sanctions and other pressurized tactics which they are performing. But it is very very uh, dangerous for the economy of the world. ओके, और complications तो आए बहुत ज़्यादा होने वाली है अभी, क्योंकि ऑयल सप्लाई चेन्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चेन all over the world, and this can be if it is impacting, it will pay a very huge, when India the huge price pay करेंगे कौन? जो underdeveloped country है, जो developing countries, they will place a huge um, price for this. सो अब अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो अल्टरनेट बायर्स हो सकते हैं हमारे पास. एशिया अफ्रीका में बहुत सारे सोर्सेज हैं जो उनको क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर सकती है इंडिया, और और या तो रॉसनेफेट को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बोला जा सकता है, और इंडिया उसे परचेस कर लेती है, तो इट इज़ वेरी नाइस. नाउ G20 और ब्रिक्स में हम ये इश्यूज को उठा सकते हैं कि हम क्रूड ऑयल ले तो कहाँ से ले. फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान इज अ कंट्री विच इज कैन प्रोवाइड इट, बट यू आर सैंक्शनड इट. और आपने क्या किया कि ईरान तो किया ही सैंक्शन, और ऊपर से वेनेजुएला जो कम हमें प्रोवाइड कर सकती थी उसको भी आपने सैंक्शन कर दिया. अब हमारे पास रशिया ऑप्शन बच रही है, तो रशिया पे भी इन्होंने सैंक्शंस का प्रेशर दे रही है. मतलब वी आर गेटिंग वेरी वेरी tough deal over here. So we cannot survive. Maybe it is very tough for us to survive with the deal which the EU or Western are playing with us. So it is a very very huge setback for us. So the EU is pressurizing India, but let's see what India does. Now समरिया देख लेते हैं. तो EU जो है सैंक्शंस कर रही है, नॉट डायरेक्टली, बट रशिया जो है अपना लिंक्ड एसेट्स, जो भी एसेट्स इंडिया के पास है, दे आर इन रशियन लिंक, ठीक है. और इंडिया हमेशा न्यूट्रल स्टैंस पे ही काम किया है, ना तो वो वेस्टर्न सैंक्शंस के प्रो रहा है, ना रशियन सैंक्शन रशियन के साथ प्रो रहा है. इट इज प्लेइंग अ न्यूट्रल स्टैंस. ओके. और नायरा का जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा. नारी कंपनीज जो है ना, वो उनको बहुत स्क्रूटनी हुआ है यू के थ्रू, और इंडिया और ये अपने अपने प्रोडक्शंस और सोर्स को डाइवर्सिफाई करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस विषय पे, और तब जाके ये अपना ये इशू सॉल्व हो सकता है. यूएन सैंक्शंस, ये यू सैंक्शंस जो है इंडिया पे नहीं, बल्कि रशियन लिंक्ड एसेट्स पे किया जा रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है.
तो इससे डील करने के लिए इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल wired for this type of issues, because because history shows us whenever they are we have deal with this situation very we know we know that in a cold war we have for the for non-alignment movement, so it is like we have a capable of taking the pressures in our history, and this time we are also very helpful for this, and we are helpful by the learnings of the teachings of the many prominent politicians which are there, that has helped the India to grow more, and now also their head is helping us. Okay, thank you.